नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तेज हुए बयानबाजी के दौर की, जहां एक तरफ सपा नेता अबू आजमी ने धर्मांतरण के मामले में दोषी ठहराए गए उमर गौतम का बचाव करते हुए कहा कि वो नहीं मानते कि उन्होंने जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया होगा। अबू आजमी ने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो गलत पकड़े जा रहे हैं। मैं ये भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि यूपी में चुनाव है तो अगले 6 महीनों में यूपी में मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो वहीं मॉब लिंचिंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के मसले पर बयान क्या दिया, इस पर एक नई बहस छिड़ गई। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मोहन भागवत का बयान सामने आया, सबसे पहले ओवैसी ने पलटवार किया, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा उन्होंने बताया और ये कहा कि मुसलमान इसी वजह से मॉब लिंचिंग का शिकार बनते हैं। देखिए, जो ओवैसी साहब ने जो आज बयान दिया है वो उन्हें नहीं देना चाहिए था, और वो जो बयानबाजी है वो हिंदुस्तान के समाज में ये जहर बोने वाला बयान है। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा, नफरत, ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। अगर कोई पलट के पूछ ले कि भाई इस्लाम की क्या आइडियोलॉजी है, तब तो आप बुरा मान जाएंगे। आप ये कहने लग जाएंगे कि भाई हमारे रिलीजन पे सवाल क्यों उठाया जा रहा है। आपको ये किसने हक दे दिया कि हिंदुत्व को आप डिफाइन करने लग जाएं? ये किसने कह दिया आपको कि आप ये कहें कि भाई ये हिंदुत्व, वो हिंदुत्व, और हिंदुत्व की विवेचना आप इस तरह से नकारात्मक तरीके से आप करें? आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, अपनी पार्टी के लीडर हैं, वैसी पार्टी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना चाहती है, और आपके मुंह से इस तरह का बयान अगर निकलता है कि नफरत और हिंसा ये हिंदुत्व की पहचान है, ये नहीं चलेगा और ये बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अभी तक पता नहीं मीडिया में क्यों नहीं ओवैसी साहब से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि फिर उन्होंने कह दिया कि भाई उनको ये रियलाइज हो गया, वो ऐसा नहीं कि वो कोई सड़क छाप राहुल गांधी किस्म के लीडर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने फिर ट्वीट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई गोडसे वाला हिंदुत्व, अच्छा ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ओवैसी का इस्लाम क्या है, ये धर्मांतरण कर रहे हैं जो मौलवी मौलाना विदेशी पैसे से लेकर के नाबालिगों को अगवा करके आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, उसका इस्लाम क्या है? आप इस तरह से आप ये अलग अलग कंपार्टमेंट बना करके चीज़ों को आप मत देखिए। और उन्होंने क्या कह दिया, मोहन भागवत ने क्या बयान दिया? हाँ, ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि जो हिंदू और मुसलमान है उनका डीएनए एक है। भाई आप एक्सपर्ट हैं डीएनए के, आप बताएं कि भाई अलग अलग है। मतलब एक शख्स जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ हिंदुस्तान में रह सकते हैं। कोई आदमी अगर किसी को ये कहता है कि हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, वो हिंदू नहीं है, वो आपको मिर्ची लग गई। मतलब आपकी राजनीति चलती इस बात पे है कि आपको लोग ये कहें भाई पाकिस्तान जाओ, और जब तक इस तरह के लोग जो है आपको कहते रहेंगे, आपकी राजनीति चमकते रहेगी। नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान हैं तो पाकिस्तान जाओ या हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, वो हिंदू नहीं है, तो ओवैसी को ये लगा होगा ना कि मुसलमान भी ये इस तरह से अपनी तरफ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? अब ये दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये इतना बवाल इसलिए मच गया क्योंकि एक तो वो मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसके स्टेज पे थे, एक किताब जो मुसलमानों के ऊपर है उसका वो उद्घाटन कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने ये भाषण दे दिया। एक और खबर आई होगी, ये लोग तो मुस्लिम वोट में तो इन लोगों के प्राणें अटकी हुई है, किस तरह से मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए, इसलिए सारे लोग जैसे ही खबर आई कि भाई मोहन भागवत ने ये बयान दिया, मायावती कूद पड़ी, कांग्रेस वाले कूद पड़े, समाजवादी पार्टी कूद पड़ी, ओवैसी साहब कूद पड़े। ये सारे लोग जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल इसको
कहते कि बिलबिला गए अंदर से कि भाई ये क्या हो रहा इनसे है, बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये और ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। इसका संकेत ये जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में कि जहां ये राकेश टिकैत के इलाके में कई सारे मुस्लिम बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ चले गए, तो ये एक राजनीतिक मसला हो गया। लेकिन राजनीति करने का अधिकार ओवैसी को भी है, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को भी है। लेकिन डॉक्टर साहब ये राजनीति नहीं कही जाएगी, ये फिर से मुस्लिम हिंदू के नाम पे लोगों को फिर से बरगलाने की मुसलमानों को कोशिश तो ये करेंगे। मुसलमानों को बरगलाना यही तो इनकी राजनीति है। इसके अलावा इन लोगों का धंधा क्या है? इन लोगों का दूसरा तो कोई धंधा है नहीं। ये आपस में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मोहन भागवत के बयान के ऊपर कौन सबसे ज्यादा जो है तीखी टिप्पणी दे सकता है। बात उन्होंने कही सही, उन्होंने कहा भाई लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं, मुसलमानों को बाहर भेजने वाला हिंदू नहीं। अब इन लोगों को लग रहा है कि ये तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था, एक शख्स इस लुटियन गैंग में इतनी हिम्मत जुटा पाया, शाहिद सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आउटलुक के एडिटर भी रहे। उन्होंने कहा कि भाई तो बात तो उन्होंने सही कही है। सिद्दीकी साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि बात तो उन्होंने सही कही है और इसको सब लोगों का समर्थन करना चाहिए, इससे समाज में जो जहर फैल रहा है वो कमी आएगी। लेकिन बाकी लुटियन गैंग, उन लोगों को लगता है कि इनका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। भाई लिंचिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इसमें लिंचिंग ही प्रॉब्लम है। लिंचिंग की प्रॉब्लम इसलिए है कि इस लिंचिंग के जरिए ही इन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन, $500 में इन्होंने देश का सौदा किया है, देश का सौदा किया है। ये दलाली करते हैं विदेशी एजेंसियों की, और ये धंधा बंद हो जाएगा जब आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसको पनिश करो। तब तो इनका पूरा नैरेटिव ही जो क्रम्बल डाउन कर जाएगा। और इसलिए सब लोग जो है वो कूद पड़े, कहे मोहन भागवत ने बात सही कही। तो उसके लिए भी आप जो है, आप देखिए जरा सा सिचुएशन देखिए, आयरनी। अगर मोहन भागवत कहते कि भाई सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, तब आप समर्थन करते? तभी भी विरोध करते हैं। तभी भी आप विरोध करते। अब वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं जाएगा, जो ये कहता है वो हिंदू नहीं है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। भाई अपने दिमाग के अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है विपक्षी पार्टियों का, ये आप साफ कब करोगे? साफ नहीं करेंगे, साफ कर लिया तो राजनीति कैसे करेंगे? और इसलिए आज पूरी तरीके से ये लोग जो है ये एक्सपोज हो गए। डॉक्टर साहब, इनसे एक कदम आगे बढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का भी एक बयान आया है, और ख़ास तौर से उन्होंने उमर गौतम का बचाव किया। ये कहा कि मैं नहीं मानता कि वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है तो मुसलमानों को अलग अलग मामलों में फंसाकर बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये अबू आजमी बहुत ही अजीबोगरीब कैरेक्टर है। यूपी से क्या लेना देना तुमको भाई? चुनाव लड़ो, जीत जाओ, तब तो बात समझ में आता है। महाराष्ट्र में बैठ करके राजनीति करते हो, है ना। अब उन्होंने डिफेंड कर लिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है कि वो अबू आजमी के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो बयान आ जाना चाहिए था। चूंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी के बयान को कंडेम नहीं किया गया है, तो ऑन फेस वैल्यू ये समझा जाएगा कि उसने ये बयान अखिलेश यादव के कहने पे दिया है। अब आजमी साहब ने बात कह दी तो ये लाजमी है कि हमें उसको समझना पड़ेगा कि भाई वो आखिर बोल क्या रहे हैं। वो बोल इसलिए रहे हैं कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, 500 लोगों की टीम बनी है। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के तमाम केसेस को खींचे जा रहे हैं, उनको जांच किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है कि जहां किसी का भी धर्म परिवर्तन किया गया हो उसकी लीगैलिटी देखी जाएगी। लीगैलिटी का मतलब ये कि लीगल तरीके से धर्मांतरण हुआ या नहीं हुआ, किसी कानून की अवहेलना तो नहीं हुई। दूसरी बात कि इसमें कोई प्रलोभन, दबाव, फोर्स, इसका कोई इस्तेमाल तो नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो योगी सरकार तो छोड़ेगी भी नहीं। ये बाकायदा
इन लोगों की पूरी तैयारी है। अब इससे क्या हुआ, अब ये बयान आज आया है, ये समझिए ये कितने दुष्ट लोग हैं कि जब एटीएस ने ये खुलासा कर दिया कि ये जो उमर का जो पूरा रैकेट है ये नाबालिग बच्चियों को पकड़ता था, गरीब नाबालिग बच्ची, उनको वो अगवा कर लेता था, गायब कर देता था। नाबालिग बच्ची को गायब करना धर्मांतरण तो जाए बाद में कहानी, यही आपने इतनी बड़ी गलती आपने कर दी, आपके खिलाफ तो गैर जमानती चार्जेस लगेंगे। एक दूसरा, अब आपने उसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपने अपने पास रखा, क्या किया उसके साथ, क्या किया उसके साथ? अगर आपने उन बच्चों के साथ गड़बड़ी की, उसका शोषण किया, तो एक और एक्स्ट्रा चार्ज मालूम ये चल रहा है कि अभी तक 5-6 केसेस आ गए सामने। एटीएस के पास 30 इस तरह की बच्चियों का लिस्ट है जिसके ऊपर जांच चल रही है। अब इसमें कुछ केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि जिसमें लड़कियों को गायब कर दिया जाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस आ गया। क्या वो बच्ची हिंदुस्तान में है? क्या आपने जहां से पैसा आ रहा है विदेश से, सऊदी अरब, इन बच्चों को तो नहीं बेच रहे थे? अब उसके बाद जो लोग यहां थी, ये लोग इंतजार करते थे कि कब ये बालिग हो जाए, और जैसे ये बालिग होती थी इसका निकाह नामा करवा देते थे, उसको मुसलमान बना देते थे। तो क्या इस प्रोसेस के दौरान आपने प्रशासन को इन्फॉर्म किया कि एक हिंदू बच्ची को आप मुसलमान बना रहे हैं, उसका निकाह करवा रहे हैं? नहीं किया तो हमने बताया 5-6 संगीन धाराओं के तहत इन लोगों के ऊपर चार्ज लगेगा। ऐसे लोगों को तो समाज में खुला छोड़ा नहीं जा सकता है। इन लोगों को तो ऐसा पनिशमेंट मिले कि ये बाकी सारा ये जो धर्मांतरण का गैंग जो 24 राज्यों में ऑपरेट कर रहा है, सब तौबा कर लें। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो जहां सपा नेता अबू आजमी ने धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम को निर्दोष बताते हुए मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कही, तो वहीं ये भी सवाल उठा दिया कि हिंदू महासभा और आरएसएस को खुलेआम मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती। वहीं ओवैसी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयान को लेकर उन पर तीखा वार कर दिया। तो अब चुनाव है तो बयानबाजी तो होगी ही, उसे ही तो कहते हैं चुनावी तैयारी। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।